अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोर्थ लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। तो जॉन डाल्टन के बाद सबसे ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट या जो शुरुआत में एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स देना, उसमें कुछ न्यू चीज़ बताना, वो कौन था? रदरफोर्ड था। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स के बाद न्यू एटॉमिक मॉडल आता है जिसको हम क्या कहते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं, जिसने एटम्स के बारे में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया या जो हमारे पास कुछ और पॉइंट्स बताए। तो लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था कब? इन 1911 में। क्लियर? तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इन्होंने कौन सा किया कि यहाँ पे इन्होंने क्या ली, एक गोल्ड की थिन शीट ले ली। थिन शीट मतलब कि बिल्कुल क्या थी कि जैसे पेज होता है ना, इस टाइप की क्या इन्होंने की, गोल्ड की शीट ली। गोल्ड एलिमेंट्स क्यों लिया था, रीजन में आगे बताता हूँ इसका। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक प्लेट रखी। वो प्लेट किसकी थी? जिंक सल्फाइड की बनी होती थी। जिंक सल्फाइड की। अक्सर आपने मूवीज में देखी होगी। मूवीज में क्या होता है कि कहीं पे टच करते हैं तो वहां से क्या होता है कि कलर शो होता है, डिफरेंट रेड कलर या और कलर क्या होता है कि शो होता है। सेम इसमें से रेज या कुछ भी टकराते हैं या हम हाथ लगाएंगे, टच करेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि कलर शो होता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया। रेडियो एक्टिव जो इन्होंने एलिमेंट्स लिया था, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बताया जाता है कि यहाँ तो पोलोनियम, कभी कभी किसी एलिमेंट्स में बुक्स में जो पढ़ा है वो किसका पढ़ा है कि पोलोनियम एलिमेंट्स था, और किसी बुक में पढ़ा है कि वो रेडियम एलिमेंट्स था। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स बताए जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से क्या होते हैं कि रेडियंस निकलते हैं, जिनमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं, वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब वो क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनमें से रेज निकल रहे हैं। 84 से ज्यादा बड़े जो हमारे पास एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में? 120 है। 120 में से 80 से ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेकर इस गोल्ड शीट में से क्या करवाया कि उनके रेज पास करवाए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स में क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पे ये रेज पास करवाया तो उसके सामने यहाँ पे क्या मिला? कलर ग्रीन, हमारे पास फ्लोरोसेंट कलर मिला। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जैसे ही रेज यहाँ पे इन्होंने टकराया कि यहाँ पे हमारे पास कलर मिला, ये यहाँ पे क्या मिला कि कलर मिला, लेकिन इसके सेंटर में से कोई कलर नहीं मिला। उसके सेंटर में जो रेज जा रहे हैं उनका कोई कलर नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे ये रेज यहाँ पे कलर्स मिले। क्लियर? उसके बाद कुछ जो कलर्स थे वो यहाँ पे भी कलर्स मिल रहे थे, कुछ कलर्स यहाँ पे भी मिल रहे थे इसके, इन रेज के। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इन्होंने देखा कि इस गोल्ड शीट की जो न्यूक्लियर मतलब कि जो सेंटर है, सेंटर से कोई भी कलर नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे जो साइड में, कभी इसके साइड में यहाँ पे ये कलर मिल रहा था, कभी ये कलर्स नहीं मिल रहा था। तो ये कलर्स कहाँ पे शो हो रहा था? यहाँ पे कलर शो हो रहा था। अब जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। जैसे हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्फा रेज इन्होंने ली, अल्फा रेज पे चार्ज कौन सी है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कह सकते हैं कि यहाँ पे में भी कोई ऐसा ओपेक ऑब्जेक्ट हो जो उस अल्फा रेज को पास नहीं करने देता, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम चीजें जो है इस साइंटिस्ट ने भी, इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया उस एक्सपेरिमेंट्स पे इन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस क्या क्या की। तो जो ऊपर पॉइंट्स मैंने लिखे यही सेम लिखे। रदरफोर्ड टुक अ थिन गोल्ड शीट। यहाँ पे इन्होंने क्या लिया? एक थिन गोल्ड शीट की ली थी। ये एक्सपेरिमेंट्स मुझे एमसीक्यूज प्रीवियस में आ चुका है कि कौन सी शीट ली थी इन्होंने। रदरफोर्ड ने गोल्ड शीट ली थी और उस पे बम्बार्ड करवा दिया, मतलब कि रेज पास करवाए। किसके? बम्बार्ड विथ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है। ये भी एमसीक्यूज प्रीवियस में आ चुका है कि बीटा पे नेगेटिव चार्ज होती है, गामा पे न्यूट्रल चार्ज होती है। तो इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से इन्होंने रेज को पास करवाया, अल्फा रेज को। वो एलिमेंट कौन से थे? पोलोनियम और रेडियम में भी दोनों में से कोई एक एलिमेंट हो, लेकिन दोनों बताए जाते हैं। किसी बुक में कौन सा, किसी बुक में कौन सा बताया जाता है। अब जो इन्होंने ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशंस में इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, जैसे यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स इसमें से क्या हो गए कि पास हो गए। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो गए कि इसमें से पास्ट हो गए, पास्ट एंड प्रोड्यूस यहां से क्या कर रहे हैं कि फ्लोरोसेंस मतलब के कलर्स यहाँ पे क्या कर रहे थे? फ्लोरो ऑन जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है,
इस स्क्रीन पे क्या कर रहे थे कि कलर्स नजर आ रहा था, यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहे थे फ्लोरोसेंस कलर, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे। सेकंड इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गए कि जो इन्होंने ऑब्जर्व करके पॉइंट्स बताई, कि वो पॉइंट्स क्या बताई, इन्होंने कहा कि सम रेज वर रिफ्लेक्टेड, सम वर पास, कुछ रेज इसमें से क्या हो गए कि पास हो गए, कुछ रेज क्या हो रही है कि इसमें से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, अट्रैक्ट नहीं करती, रिपल करती है। अब इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थी, जिसकी वजह से ये रेज यहाँ से डिफ्लेक्टेड हो गए, रिफ्लेक्टेड हो गए, वापस मुड़ गए, इस वजह से यहाँ पे कोई कलर नहीं मिल रहा। इस रिजल्ट में से हमें ये चीज मिली कि जो प्रोटॉन होते हैं वो सेंटर में होते हैं किसी भी एटम के, क्योंकि वहां पे रेज पास नहीं हो रही थी, जिस वजह से, क्योंकि दोनों पे चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज की वजह से वो रेज क्या हो गए कि डिफ्लेक्ट हो गए, जिससे हमें पता चला कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं कि सेंटर में होते हैं। तो यहाँ पे सम रेज हमारे पास क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए, एटम हमारे सम डिफ्लेक्टेड हो गए लार्ज एंगल में, फ्यू रेज हमारे पास क्या हो गए कि बाउंस बैक्ड, तो जो हमारे पास इसमें से गुजर गए। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट्स में फ्यू रेज इसमें से क्या हो रहे हैं कि फ्यू रेज इसमें से जो हो रही है वो क्या हो रही है कि वर बाउंस्ड बैकवर्ड आउट ऑफ सेंटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी कंक्लूजन को देखें तो इसमें हमने कंक्लूज क्या निकाला, मतलब कि जो चीज हमने ऑब्जर्व की, इस ऑब्जर्वेशन से हमें कंक्लूजन में क्या रिजल्ट मिला, क्या यहाँ पे मिल रहा है, तो इसमें हमें ये चीज मिल रही है कि जो मोस्ट पार्ट ऑफ एटम का जो मोस्ट पार्ट है, वॉल्यूम जो है वो क्या था कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी था, खाली था। इस वजह से इसके थिन शीट में से देखें, यहाँ पे भी कलर मिला, यहाँ पे भी कलर मिला, यहाँ पे भी कलर मिला। अब क्यों कलर यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई चीज मतलब कि प्रेजेंट नहीं है, जिसमें से ये रेज क्या हो गया कि पास होकर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि कलर मिला है। एक सेंटर में जस्ट हमारे पास कुछ साइज है जहाँ पे कलर नहीं मिल रहा था, इस वजह से इन्होंने कंक्लूज किया कि एटम का मोस्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है कि एम्प्टी होता है, उसमें कुछ चीज प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड पॉइंट देखें तो इसमें सेकंड में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एट द center of atom positive charge were present। ठीक है, इन्होंने बताया, कंक्लूज किया कि यहाँ पे सेंटर में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई कलर नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ चाहे मतलब कि नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट इन्होंने कंक्लूज जो यहाँ पे बताया, कंक्लूजन में इन्होंने क्या देखा कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सी थी, पॉजिटिव चार्ज थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था कि ये जो चार्ज यहाँ पे निकल गई। उसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट के बारे में देखें, यहां से कंक्लूजन से रिजल्ट क्या मिला, इस पॉइंट में से हमारे पास क्या मिला, इन्होंने देखा तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के क्या है कि दो पार्ट्स हैं, कौन कौन सा, एक पार्ट जो इसका इन्होंने नाम दिया वो नाम दिया कि न्यूक्लियस, सेकंड जो इन्होंने नाम दिया वो दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन्होंने नाम दिया कि एटम के क्या है कि दो पार्ट्स हैं, एक को हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि प्रोटॉन्स होते हैं, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब इन्होंने ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं कि एनर्जी को लॉस करते हैं, इमिट करते हैं। इसने ये बताया कि ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिवॉल्व करते करते एनर्जी को लॉस करते करते एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी साइज क्या होती है कि कम होती जाती है। रीजन क्या है कि ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें कि रिवॉल्व करें, तो इसमें से एनर्जी को क्या करें कि इमिट्स करें। इमिट्स करना मतलब कि लॉस करना, इमिट्स करना मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे जैसे एनर्जी लॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस में गिर जाएगा और ये साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस मैटर की, उस एटम की क्या हो जाएगी, साइज खत्म हो जाएगी।
तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, जो कुछ पॉइंट्स थे इसके। जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, इसके डिफेक्ट्स क्या थे। उसके बाद हम चलेंगे नील्स बोर एटॉमिक मॉडल पे, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल क्या कहता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या था। तो अगर यहाँ पे कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह है, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, तो वहां पे आपको नोट्स भी हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।